हेलो गाइज, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइज, आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यार बहुत सारे लोगों के लगातार रेगुलर कमेंट्स मेरे चैनल पे आते रहे हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं कि उनको काफ़ी सारे कॉलेज से इस टाइम जो है एडमिशन्स ऑफर के लिए कॉल आ रहा है कि आप अभी से जो है अपनी सीट्स को बुक कर लो, ये यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज है, यहाँ पे आपको इजीली सीएससी मिल जाएगी। अगर आप अभी करोगे तो बाद में ऐसा होगा कि हमारी सीएससी की जो सारी सीट्स हैं वो फुल हो जाएंगी, वो आपको अलॉट नहीं होंगी। तो ये सब क्या है? अभी तो यार बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनका काउंसलिंग का एग्जाम छोड़िए, अब उनका एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जेई के ओनली 1 अटैम्प्ट हुए हैं, बाकी सारे अटैम्प्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप ऐसे कह सकते हो कि यार सारी सीट्स फुल हो जाएंगी? अभी तो जो बच्चा है पेयर ही नहीं हुआ है, ये क्या मजा आ गया भाई? तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियर मैं कर दूँ, यहाँ पे बहुत गंदा गेम जो होता है इन सब चीज़ों का। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करोगे और आप चीट किए जाओगे उनके थ्रू कि आपको उस पर फोर्सली वो कहेंगे कि आपको एडमिशन ले लो, जबकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा आपकी मेरिट बेसिस पे। ऐसा हर साल काफ़ी बच्चों के साथ होता है क्योंकि वो इस चीज़ में अवेयर नहीं होते, उनको कोई गाइडेंस नहीं होती काउंसलिंग को लेके और वो इन चीज़ों में चले जाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जैसे VIEEE का भी एग्ज़ाम होता है, जो कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे VIT की अलग अलग ब्रांचेस के लिए वो अपना एग्ज़ाम कराती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन करने की बजाय प्रीपोन कर लिया। मतलब वो देख रहे थे कि वो एग्ज़ाम जो है MSCET और अदर स्टेट से पहले ले लें, जिससे पहले ही उनकी सीट्स फुल हो जाएं। और जो CSE की छोटी मोटी सीट्स नहीं है उनके पास CSE के 2000 3000 इवन एक कैंपस में 5000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का आप एक फैक्ट समझो कि वो पहले ही ये सोच के बैठे हैं कि पहले से ही हमारी CSE की सारी IT की सारी सीट्स जो है हम काउंसलिंग पहले करा दें, पहले से फुल हो जाए। तो जो बच्चा मेरिट डिजर्व करता है उसको भले ही जेई के थ्रू NIT मिल रहा हो, ठीक है, ट्रिपल ITs में जा रहा हो बंदा, या फिर टॉप जो GFITs कॉलेज में वो जा रहा हो, वो क्यों आपको VIT में जाके आपको इतना इन्वेस्ट करके इतना पैसा वो पे करेगा? तो सबसे यही चीज़ आपको समझना है कि आपको कहीं भी सीट बुक करने से पहले, ठीक है, एक सेफ साइड, काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है आपको एक सीट बुक करके रखनी चाहिए कि वो ठीक है कि आप एक सीट बुक कर लो और अदर काउंसलिंग की तरफ भी आप जाते रहो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो 85% सीट्स होती हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में 100% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं ओनली काउंसलिंग के लिए। और जो अगर प्राइवेट की हम बात करें तो प्राइवेट में 85% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं आपके काउंसलिंग से, और जो 15 से 10%, किसी में 15 किसी से 10, इतना ही होता है बस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, किसी से 15 किसी का 10 जो परसेंट सीट रिजर्व होता है वो होता है मैनेजमेंट कोटा और डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो आप रेशियो देख रहे हो कि 100 बच्चे अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो 100 अगर सीटें हैं तो 85% जो सीटें हैं, 85 सीट जो होंगी वो काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी और 15 सीट जो होंगी वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरी जाएंगी। तो कहाँ पर आपको बेनिफिट दिख रहा है? आप बिल्कुल काउंसलिंग में अपेयर होकर उस सीट को लो। तो बिल्कुल इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आपको पहले से ऐसी बुकिंग नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा कोई कहता है कि आप पहले से इस चीज़ को बुक कर लो, ठीक है, आप काउंसलिंग में बहुत लंबा टाइम है, उस समय सारी सीटें हमारी फुल हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसे कई सारे कॉलेज हैं गाइस जहाँ पे काउंसलिंग का जो गेम है होता है उससे पहले ही ये मैनेजमेंट कोटा वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सीट्स पहले से बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको पहले बता दूँ। देखिए, 2 तरह के कॉलेज होते हैं जहाँ पे एक आपको डोनेशन सामने से ऑफर होता है कि आपको डोनेशन के थ्रू ही मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिलेगा, आपको जो भी डोनेशन बनता है वो आपको पे करना है। दूसरा ये होता है कि वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बिना किसी डोनेशन के। तो मैं उन कॉलेज की बात नहीं कर रहा जहाँ पे वो बिना उसके लेते हैं। कुछ कॉलेज ठीक भी होते हैं जो पहले से चाहते हैं कि आपके 12th के बेसिस पे ले लें या फिर किसी और बेसिस पे आपका एग्ज़ाम ले लें। बट मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का बहुत केयर करना है कि 85% 90% जो सीट्स मैक्सिमम रिजर्व होती है वो होती है काउंसलिंग के लिए। तो नो डाउट आपको किसी भी स्टेट, किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में अपेयर करना है, उसके बाद ही उसको लेना है। डायरेक्ट एडमिशन एक सोल्यूशन नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आप उसमें कहीं ना कहीं फंसते हो, आगे जाके फंसते हो। अगर आपको चेंज करना हो तो आप फंसते हो क्योंकि आपका पूरा फ़ी जो है वो रिफंड नहीं होता। कई केसेस में आपने फ़ी पे कर दिया, पूरे ईयर का वो फ़ी ले लेते हैं नॉर्मली कि आप फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ी पे कर दीजिए, आपका पूरा जो सीट है वो रिजर्व रहेगा। तो इस केस में आप फंसते हो, आगे भी आपको प्रॉब्लम आती है।
एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल काउंसलिंग में अपेयर करो, चाहे WBJE की काउंसलिंग हो गई, MSCET की काउंसलिंग हो गई, जितने भी गवर्नमेंट स्टेट्स की अलग काउंसलिंग होती है, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अलग काउंसलिंग है। आप जब JEE मेंस की जोसा की काउंसलिंग है तो उन काउंसलिंग में अपेयर करो। उससे पहले जो इधर उधर आपको देखना है वो मत देखो, ठीक है। आपको एक लग रहा है कि सेफर ऑप्शन के लिए आपको एक सीट बुक करनी चाहिए, जो कि कई लोग करते हैं, ठीक है। एक सीट बुक कर ली उन्होंने कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की, सॉरी किसी भी प्राइवेट कॉलेज की, रेपुटेड कॉलेज की एक सीट मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है। आपने उसको कर लिया, अपने एक प्राइवेट कॉलेज की एक सीट बुक कर ली, रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज की, बट ये है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्या वो आपकी बात मानेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, पिछले कॉलेज का कैसा रहा है, कैसा क्या है, कोई सोर्सेस हैं आपके कॉलेज में जिस ऐसा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको पहले केयर करना है। मैं बिल्कुल भी अपने तरह से सजेशन नहीं दूंगा कि आप ऐसा करो। बिल्कुल आप एंट्रेंस एग्जाम में कंडक्ट करो। और ये जो VIT का गंदा गेम, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि यार पूरा प्रोसेस वो तुला हुआ है कि अभी ही करवा ले, और बच्चे जो मेजर बच्चे हैं वो अपेयर करेंगे काउंसलिंग में, जबकि JEE की काउंसलिंग बहुत टाइम है, अभी अगस्त सितंबर से पहले JEE की काउंसलिंग नहीं होने वाली, अदर स्टेट की काउंसलिंग नहीं होने वाली, तो वो उसमें जाके ट्रैप हो जाएंगे। तो इस चीज़ का गाइस अब ध्यान रखो। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होती है मैं खुद डिस्कस करूँगा, आपको कैसे कॉलेज में कैसे कॉल्स आ रहे हैं, आप जो भी चीज़ें हैं एक बार मुझसे डिस्कस कर लो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उन सबका रिप्लाई करूँगा कि आपको कैसे अवेयर रहना है इन सब चीज़ों से। अपार्ट फ्रॉम डैट मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं डिस्कशन ग्रुप लाऊंगा, वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगा आपसे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों में मत फंसो। मैं लगातार 4 साल से काउंसलिंग के ऊपर, काउंसलिंग सीरीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। फिलहाल मैं AKTU, WBJE काउंसलिंग, MSCET काउंसलिंग, JEE मेंस के थ्रू, जोसा की काउंसलिंग, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आप उन सबको देखो, काउंसलिंग को, प्रोसेस को समझो, ठीक है। बिना काउंसलिंग में अपेयर हुए हुए आप डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा की तरफ मत भागो। मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हर साल ट्रैप के शिकार होता है, वो मुझे बताते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को मोटिव समझा कि पहले इस चीज़ को बना दूं, क्योंकि एज अ फ्रेशर, न्यू कमर, आप जैसे 12th में अपेयर हो रहे हो, 12th के बाद आपको एडमिशन चाहिए, आप इन सब चीज़ों को नहीं समझते हो। आपको एक कॉलेज जो लगता है वो ठीक है, किसी भी कॉलेज को आपने देखा वो सही है, बट आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले से रखना चाहिए गाइस। तो आई होप कि मेरे वीडियो बनाने का मोटिव समझ में आया होगा। आप मैनेजमेंट कोटा को, काउंसलिंग प्रोसेस को, काउंसलिंग में कितनी सीट्स होती हैं, इन सबको समझ पाए होंगे अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप नहीं भी समझे हैं तो रेगुलर मेरे चैनल को फॉलो करिए, आप सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को। जो भी अपडेट होगा काउंसलिंग प्रोसेस रिलेटेड मैं सब कुछ आप सामने शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा आप सभी को, ठीक है। थैंक यू गाइस।